उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु आज रानीखेत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2000 से 2026 तक क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रमुख सचिव ने लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत की गई कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी अंशुल सिंह को सभी विकास कार्यों की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। बैठक के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष और वन क्षेत्र की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रमुख सचिव ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन एवं पर्यटन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और इको टूरिज्म मॉडल अपनाने पर जोर दिया। रानीखेत दौरे के दौरान प्रमुख सचिव ने नैनी क्षेत्र स्थित हाउस ऑफ उमंग का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ संवाद कर उनके उत्पाद निर्माण, व्यावसायिक गतिविधि और विपणन व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने चौबटिया गार्डन का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि चौबटिया गार्डन का ऐतिहासिक महत्व रहा है, जहां से सेब, आड़ू और प्लम जैसे फलों की कई किस्में देश के विभिन्न राज्यों में भेजी जाती थी। हालांकि कुछ कारणों से यहां चुनौतियां उत्पन्न हुई, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसके माध्यम से किसान आधुनिक तकनीकों को सीख सकेंगे और प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। देखिए, यहाँ चौबटिया गार्डन का एक इतिहास रहा है और यहाँ से ही एप्पल, पीच और खास करके प्लम की जो वैरायटी जो कई जगह पे गई, कई स्टेट्स में गई, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे कई दिक्कतें आई। दिक्कतें के कारण ये हुआ, लेकिन फिर से स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब केंद्र सरकार और एक्सटर्नली भी एडेड ये करते हुए कोशिश कर रही है कि इसको किस तरह से रिवाइव किया जाए। और इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी लगभग 7-8 करोड़ रुपए से इसको बनाया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाकी किसानों के लिए, और इसको किस तरह से इसका फील्ड में ये तो लैब के तौर पे काम कर रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, लेकिन लैब से लैंड में कैसे टेक्निक को ट्रांसफ़र किया जा सके, जिसके लिए चौबटिया जाना जाता था। तो इसलिए फिर से हम लोगों की कोशिश है कि इसको कैसे लैब से लैंड में इसको ट्रांसफ़र किया जाए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वो आके देखेंगे, यहाँ ट्रेनिंग मिलेंगे, किस तरह से हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस में कैसे उसको हम आगे बढ़ाएंगे, यील्ड कैसे ज़्यादा ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनको यहाँ बताई जाएंगी किसानों को। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।